मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। आखिर ऐसा क्या लिखा था मनुस्मृति में जो दलित लीडर अम्बेडकर ने इसको आग के हवाले कर दिया, और किस प्रकार ब्राह्मणों ने इस पुस्तक का प्रयोग करके समाज का बंटवारा कर डाला। मनुस्मृति में वर्ण सिस्टम को डिवाइन यानी इसे ईश्वर द्वारा रचित बताया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ट्वाइस वन मतलब द्विजन्म का दर्जा दिया गया है, जबकि शूद्रों को सिंगल वर्ष वाला कहकर उन्हें अशुद्ध और वेद पढ़ने अयोग्य बताया गया है। इसमें मनुस्मृति का कहना है कि शूद्रों को केवल अपने उच्च जाति के लोगों की ही बातों को मानना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिसमें कि दलितों को इन 4 वर्णों से अलग रखा गया है। इसके 20वें श्लोक में लिखा है, एक ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होगा, चाहे वो कोई वेद पढ़े या ना पढ़े और उसमें लिखे कार्य करे या ना करे, लेकिन वह जन्म से ही ब्राह्मण होगा। और कोई राजा चाहे उसे न्याय के लिए जज बना सकता है, लेकिन कोई शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह राजा नहीं बनाया जाएगा और ना ही वह ऐसा कार्य करे। श्लोक नंबर 270 कहता है, अगर कोई शूद्र उच्च जाति के लोगों की बेइज्जती करता है तो उसकी जवान काट लेनी चाहिए। और वहीं इसका अगला श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र उच्च जाति के व्यक्ति का नाम और उसकी कास्ट को बिना किसी रिस्पेक्ट के बुलाता है तो उसके मुंह में 10 अंगुर गर्म लोहे का सलिया डाल देना चाहिए। इसी तरह इसका नेक्स्ट श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को उसका धर्म सिखाता है तो उसके कान और मुंह में गर्म तेल डाल देना चाहिए। इसके 11वें अध्याय के 135वें श्लोक का कहना है कि 100 साल के क्षत्रिय और एक 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता के नज़रिए से देखना होगा, जबकि इसके 4थे अध्याय के 78 से 81वें तक के श्लोक में लिखा है कि एक शूद्र शिक्षा पाने के अयोग्य है, उसे उच्च जाति के लोग कोई भी शिक्षा संबंधी सलाह ना दें, उसे शिक्षा कोड कानून जानने की कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही उसे सीखना चाहिए। अगर वह ऐसी गलती करता है तो वह नरक में जाएगा। इसी तरह कई श्लोकों में ब्राह्मणों को ऊंच और शूद्रों को नीच दिखाने का दर्जा दिया गया है और इसीलिए अम्बेडकर ने इसको जलाना सही समझा। बात है 1927 महाराष्ट्र में दलितों को मंदिरों में प्रवेश और वहां के वाटर टैंक से पानी दिलाने के लिए अम्बेडकर ने महाद सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें कि उन्हें पहले से ही वहाँ के कलेक्टर द्वारा फ्री एक्सेस ऑथराइज कर दिया था। फिर भी उच्च जाति के लोग दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मण लोकल कलेक्टर द्वारा इस नोटिस पर स्टे ऑर्डर ले आए थे, जिससे अम्बेडकर ने महाद सत्याग्रह की ठानी। लेकिन वहाँ के ब्राह्मण इस सत्याग्रह को करने के लिए कोई ज़मीन नहीं दे रहे थे, जिससे कि कई प्रयत्नों के बाद में फतेह खान ने अपनी खुद पर्सनल ज़मीन इस सत्याग्रह को करने के लिए दी और इस प्रोटेस्ट ग्राउंड में एक पंडाल तैयार किया जाता है। इसके मंच से अम्बेडकर एक शानदार भाषण देते हैं और मनुस्मृति को जलाने के लिए एक चिता तैयार की जाती है, जिसमें चारों तरफ बैनर लगा के उसमें लिखा जाता है मनुस्मृति का शमशान घाट। इस तरह 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाने का फैसला किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए अम्बेडकर के ब्राह्मण मित्र नीलकंठ बंधु शास्त्री ने उनका सहयोग किया और उनके साथ 6 दलित साधु भी थे। इस तरह मनुस्मृति को जला दिया गया।